जी नाज़रीन, फिर हम देखते हैं मोहसिन नकवी साहब की आज की तकरीर और हम इस पर तजिया करेंगे अपना। आइए चलिए हम देखते हैं मोहसिन नकवी साहब क्या फरमा रहे हैं। गौर एजाज साहब, एहसन तनवीर साहब, फवाद मुख्तार साहब, एहसन दूर साहब और मी आमिर साहब, आप लोगों की तकारीर सुनी। उससे पहले दो सेशंस में बैठने का इत्तेफाक हुआ। KPK और बलूचिस्तान के सेशन में नहीं बैठ सका, लेकिन जो बाकी दो सेशन में बैठा और उसके बाद आप लोगों की तकरीर सुनी। ये पहली समिट है मैं पाकिस्तान की तारीख में। यूजली कोशिश करता हूँ कि मैं सियासी तकरीर ना करूँ, लेकिन आज मेरा ख्याल है कि मुझे थोड़ी सी सियासी तकरीर करनी पड़ेगी। उनकी इस बात पर क्लैपिंग होती है पूरे हॉल में। चाहे वो सिंध वाले थे, चाहे वो पंजाब वाले थे, चाहे KPK बलूचिस्तान वाले थे, सब लोग अपने अपने मसाइल भी बता रहे थे और साथ साथ अपना गम भी बता रहे थे कि ये पाकिस्तान में ये भी हो सकता है, पाकिस्तान में ये भी हो सकता है और पाकिस्तान में ये अपॉर्चुनिटी भी अवेलेबल है। मैं कोई ज़्यादा सियासी मुकर्रर नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने अल्फाज में कोशिश करूँगा कि आप लोगों को थोड़ा सा बता सकूँ। इस सारी तकरीर के बाद मैं समझता हूँ कि इस सारे पाकिस्तान की इस हालत में जाने में, इस हालत में जहाँ पे आज है, इसके ज़िम्मेदार जितने हैं वो यहाँ पे भी बैठे हुए हैं और ये सामने भी बैठे हुए हैं। उसकी वजह है, और ये मोहसिन नकवी साहब की जो बात है उस उसकी पर वजह क्लैपिंग हो गई है नकवी साहब की बात पर। भाई, एक चीज़ जो 70 साल 80 साल से नहीं चल रही। मैं 3.5 साल हो गए हैं इस सियासत वाले वानों में एंटर हुए हुए। हो सकता है कि इस बात पे तनकीद हो या लोग कोई चीज़ कहें, लेकिन मैंने आपको कहा कि मेरा दिल है कि आज मैं सियासी तकरीर करूं। मैं आपको सिर्फ ये बता सकता हूं कि आप 10 साल बाद भी यहीं बैठे होंगे और इसी तरह तकरीर कर रहे होंगे और इसी तरह अपने मसले बयान कर रहे होंगे। इसने ऐसे का ऐसा रहना है, क्योंकि ये सिस्टम जिसके अंदर हम रह रहे हैं ये कोलैप्स कर चुका है। आप माने ना माने, आप एक चीज़ जो 70 साल से घसीट रहे हैं, मैं आज भी कहूँगा जमहूरियत हम सब चाहते हैं और मैं उसका सबसे बड़ा सपोर्टर हूँ और रहूँगा। लेकिन जमहूरियत के अंदर भी तो 3 4 5 किस्म के निज़ाम हैं, खाली एक निज़ाम तो मौजूद नहीं है। लेकिन हम कहते हैं नहीं, जो मर्जी हो जाए, जिस तरह का मर्जी हो जाए, हमने इसी को घसीटना है, इसी को चलाना है। चाहे हम 14 बिलियन की बाहर से एग्रीकल्चर की प्रोडक्ट्स ले आए, चाहे हम अपना एग्रीकल्चर मुल्क होते हुए भी गंदम बाहर से ले आए, जो मर्जी आप कहें, हर एक ने अपनी अपनी चीज़ें बताई। सारों ने कहा कि पाकिस्तान बहुत तरक्की कर रहा है। इंटरनेशनल हालात के लिहाज से पाकिस्तान का नाम बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला ने करम किया और दिया है। वो शख्स जो 20-20 घंटे जाग के पाकिस्तान के लिए वो नाम लेके आते हैं, मैं उनको भी आज कहूँगा कि ये फायर फाइटिंग सिर्फ फायर फाइटिंग है। जब तक आप इस मुल्क की बेसिक चीज़ को जमहूरियत की रूह में रह के ठीक नहीं करेंगे, ये इसी तरह रहेगा। जी बिल्कुल, अब ये तमाम जितने भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग थे वो सब क्लैप कर रहे हैं इस अच्छा, बात अब पर भी। इसको ठीक करने का कौन करेगा? मैं समझता हूँ कि इस सियासी निज़ाम को चलाने वाले भी ये सारे इस हॉल में बैठे हैं। तकरीबन पाकिस्तान के सारे चैम्बर जो ऑफ कॉमर्स हैं, पाकिस्तान भर सारी के एसोसिएशन तमाम हुई। जितने भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स है सबके मेंबर्स आए हुए थे, वहाँ हमारे पर पॉलिटिकल एसोसिएशंस आई हुई निज़ाम थी। को चलाने वाले, फंडिंग करने वाले भी यहाँ बैठे हैं। कोई 50 करोड़ की फंडिंग देता है इलेक्शन से पहले, कोई 10 करोड़ की देता है, कोई इस 5 बात पर करोड़ की क्लैपिंग हो देता रही है। है।
मोहसिन रज़ा नकवी लेकिन साहब ये की इस सारे बात लोग पे बैठे क्लैपिंग हैं, हो ये रही है पूरे किसी हॉल ना में। किसी तरीके से इस सियासी निज़ाम को चला रहे हैं। कोई किसी मजबूरी में देता है, कोई किसी मजबूरी में देता है, कोई किसी मजबूरी में देता है। जिस दिन आप लोगों ने फैसला कर लिया कि हमने इस निज़ाम को ठीक करना है, ये निज़ाम ठीक हो जाएगा। इस निज़ाम में हर चीज़ बुरी नहीं है, लेकिन एक आम आदमी जो पाकिस्तान के किसी कोने में बैठा हुआ है, उसको अपनी बेसिक फैसिलिटी चाहिए, बिल्कुल एक कॉमन पर्सन उसको के अपनी लिए। गवर्नमेंट के साथ एक इंटरेक्शन चाहिए, जो हम नहीं दे पाते। अभी ये एक अलमिया जस्टिस है। सिस्टम की बात हुई, बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त काम हुआ है कि नए कोर्ट्स बने हैं, सारा कुछ हुआ है, लेकिन आज भी 8-8 10-10 घंटे का सफ़र करके भून साहब लोग सफ़र करते हैं और कोर्टों में जाते हैं। बिल्कुल क्या कॉमन पर्सन के लिए बहुत इश्यूज हैं इस पर भी। ये उसका राइट नहीं है कि उसको उसके घर के करीब इंसाफ मिल सके? बिल्कुल बिल्कुल लेकिन ये नहीं है। हल एक है। मैं मियां आमिर साहब की प्रेजेंटेशन पूरी बड़े गौर से देखी है, सुनी है, सब कुछ है। मैं नहीं कहता कि इसको किस तरह लेके जाएं, किस तरीके से लेके जाएं, लेकिन आपको एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, सूबे, उसको जो मर्जी नाम दे दें, उसको लेके जाना पड़ेगा अवाम की सतह पर। आप जब ताकि तक अवाम के वो मसाइल नहीं हल लेके हों। जाएंगे, बिल्कुल आप जब पॉइंट्स तक बेहतर आपके बेहतर सारे पॉइंट्स चैम्बर्स हैं। यहाँ बैठे हुए, जितने धक्के आप लोग खा रहे हैं अपनी छोटी छोटी चीज़ के लिए, ये आपको अपने इलाके में अवेलेबल होने चाहिए। आपने कहा कि हमारी इतनी ज़बरदस्त एग्जैक्टली सब इंडस्ट्री मौजूद है कि जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की एक्सपोर्ट कर सकती है, उनको क्यों नहीं आज तक कर पा रहे? कोई तो वजह है ना कि नहीं कर पा रहे। आप लोग इसके लिए जितनी मर्जी पिछले 4-5 साल से एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन वहीं की वही चीज़ खड़ी है। उसकी वजह यह है कि उनकी आवाज़ कोई उठाने वाला नहीं है। आप लोग आएंगे, बात भी करेंगे, सारा कुछ करेंगे। इस्लामाबाद एक बड़ा मसरूफ़ शहर है जहाँ पे हज़ारों किस्म की चीज़ें चल रही होती हैं। वो जब तक आपके यूनिट्स नहीं बनेंगे और यूनिट्स बन के वो ओनरशिप नहीं लेंगे और नई लीडरशिप नहीं आएगी, ये काम नहीं होगा। हम समझते हैं हम अपने नौजवानों को कोई 2-4 हज़ार रुपया महीना स्टेपेंड लगा के या टैबलेट्स दे के खुश कर लेंगे, नहीं। आप उनसे पूछे तो सही उनको चाहिए क्या है। वो सिर्फ एक चीज़ मांगते हैं कि अपना निज़ाम ठीक कर लें, हमें इंसाफ मिल जाए, हमें मेरिट मिल जाए, हमें जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएं, और हमें अगर कहीं सरकारी जगह पे जॉब है तो उस पर हमें जायज़ तरीके से हर चीज़ मिल जाए। वो हम नहीं दे पाते नौजवान को। अब उस नौजवान को आप नौजवान कहें, उसको कॉकरोच कहें, उसको जो मर्जी चीज़ कहें, लेकिन मैं एक चीज़ सबको बताऊंगा, ये कॉकरोच अगर इकट्ठा हो गया तो ये हर चीज़ को उलट सकता है। उसके लिए ज़रूरी है उनकी ख्वाहिश इससे पहले कि वो ज़ाहिर करें, हमें पूरी करनी चाहिए। और उनकी ख्वाहिश सिर्फ ये है, सिर्फ एक चीज़ के ऊपर है कि हमें मेरिट पे जॉब चाहिए और जॉब अपॉर्चुनिटीज चाहिए। बिल्कुल वो आपसे बिल्कुल कुछ और नहीं मांग रहे। पाकिस्तानी वो आपसे नौजवान को कोई जॉब टैबलेट या चाहिए, 2-4 हज़ार रुपया महीना नहीं मांग रहे। रोजगार वो चाहिए। 2-4 हज़ार डॉलर महीना कमा सकते हैं, सिर्फ आप उनको अपॉर्चुनिटी दे दें। और उसको अपॉर्चुनिटी देने के लिए मैं फिर कहूँगा हमें अपनी चीज़ें ठीक करनी है। बिल्कुल एग्जैक्टली एब्सोल्युटली यस। जहाँ तक रही फेडरल निज़ाम की बात, मैं सिर्फ एक मिसाल देना चाहता हूँ। आप हर बंदा जो इस हॉल में बैठा हुआ है वो अपना घर चलाता है। कौन सा घर है जो पहले दिन महीने का जब शुरू होता है तो वो कई लाख रुपया मकरूज हो और उसके बाद उसको कहें कि आप घर चला लो? वो घर चल ही नहीं सकता। अब इस फेडरल गवर्नमेंट का हाल ये है कि हम जब अपना बजट बनाते हैं तो वो नेगेटिव में बनाते हैं।
बिल्कुल। और हम बात ये करते हैं कि इस साल कितना कर्जा लेना है। अच्छा, ये आप जितने लोग बैठे हैं उनको भी पता है, जो सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको भी पता है, जो गवर्नमेंट में उनको भी पता है, हम सबको पता है। लेकिन क्या हमारा फर्ज नहीं है कि अगर ये चीज है तो हम उसको ठीक कर लें? हम ठीक नहीं करेंगे, हम कर्ज और लेंगे, हम चीज ठीक नहीं करेंगे। बिल्कुल लोन पे चल रहा है। वो किसने ठीक करनी है? हमने। लेकिन हम नहीं कर रहे। आपका हर साल कर्जा बढ़ता जा रहा है, चाहे उसको जिस तरह मर्जी आप बैलेंस करें। आप 14-14, 16-16 घंटा काम करने वाला वजीर आजम जो मर्जी कर लें, जब तक इस सिस्टम को रीसेट नहीं करेंगे आप, उसके लिए जैसे भून साहब ने बात की कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को एक कमरे में बैठना पड़ेगा, चाहे वो एक दिन बैठे, चाहे वो एक महीना बैठे, चाहे वो उसको एक साल बैठे। उनको इन नए यूनिट सूबों से लेके अपने मुल्क का एक एक इशू बैठ के सेटल करना पड़ेगा। जब तक ये लोग नहीं करेंगे, जब तक ये इकट्ठे नहीं बैठेंगे और इस चीज को तब्दील नहीं करेंगे, ये मुल्क इसी हालत में रहेगा। आप जितने मर्जी सेमिनार कर लें, जितने मर्जी फंक्शंस कर लें, जितनी मर्जी दफा इकट्ठे हो जाए, गौर साहब आप चीज को यूं लेके जाएंगे, फिर 3 महीने 3 साल बाद फिर वापस नीचे आएगी। आपने देख ली, अपने आंखों से देख ली। आप शहबाज शरीफ साहब के मुतल्लिक है, मैंने आंखों से देखा है, वो 12-14 घंटे काम कर, मैं आपको बताऊं वो 18 घंटे भी कर रहे। हम सिर्फ फायर फाइटिंग कर रहे हैं, हम और कुछ नहीं कर रहे। अब ये आप लोगों की हिम्मत है, ये उन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की हिम्मत है कि ये इकट्ठे हों, आप लोग उनके साथ, वरना बिजनेसमैन भी यूं ही नुचड़ता रहेगा। मेरी बात लिख लें, आप 14 ट्रिलियन क्या 28 ट्रिलियन भी देंगे तो आप यूं ही नुचड़ेंगे। जब तक, क्या यहाँ पे कितने लोग हैं, जितने चैम्बर वाले हैं, कितने लोग हैं जो सियासतदान हैं? आप सियासत में आना अपने आप को गाली समझते हैं? आप में से कोई क्यों नहीं आता सियासत में? क्यों नहीं सियासी निजाम में आए? आप सारे इकट्ठे हो जाएं तो क्या चीज नहीं हो सकती? बिल्कुल, इत्तेफाक में बरकत है, यूनियन तो स्ट्रेंथ। तनवीर साहब, गौर साहब और तमाम लीडरान जो यहाँ मौजूद हैं, आप लोग फंडिंग करने को तैयार हैं, लेकिन आप लोग इस आवाज को उठाने के लिए तैयार नहीं है कि हमें ये चीज चाहिए। हमें अपने इलाके में इंतजामी यूनिट या सूबा चाहिए, हमें ये फैसिलिटीज चाहिए, हमें ये चीजें चाहिए। बात तो हाँ, सच कर इलेक्शन रहे से हैं। पहले आप सबकी याद सबको आ जाएगी। फिर आप लोग सारे मीटिंग भी करेंगे और जाएंगे और आपको होगा कि अच्छा अभी इस दफ़ा इसने हुकूमत में आना है तो अच्छा इस दफ़ा इसको एक्स नहीं वाई अमाउंट कर दें। आप लोगों को अपने लिए खुद खड़ा होना पड़ेगा, वरना ये सेकंड समिट कर लें, थर्ड कर लें, फोर्थ कर लें, अल्लाह ताला खैरियत रखे, ये इसी तरह चलते रहेंगे। आमीन आमीन। ये इसी तरह सारी चीज़ें होती रहेंगी। तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो बाकी चैम्बर्स ने बातें की, जिनको मैंने सुना, जो बाकी हमारे पैनल वालों ने लोगों ने बातें की, सिर्फ कहना मकसद नहीं होना चाहिए। अगर सवात वाला या चुनियोट वाला उसको अपनी लीडरशिप वहाँ पे मिलेगी, मैं गारंटी करता हूँ 50% मसाइल सारे वहीं के वहीं हल हो जाएंगे उसी यूनिट या में वहाँ के या वो एडमिनिस्ट्रेटर्स होंगे। क्योंकि जो सलाहियत आप में है, आप 10 रुपए को 100 रुपए बनाना जानते हैं, बिजनेस में। आप 100 को 1000 बनाना जानते हैं। ये सलाहियत जो है ये बिजनेस कम्युनिटी के अंदर होती है, और बिजनेस, हुकूमत चलता ही बिजनेस से। और एक चीज़ और क्लियर कर लें कि किसी ने ये बात की और मेरा ख्याल है कि ये बहुत क्लियर बात है कि जब तक आप बिजनेसमैन को इस मुल्क में
लीडिंग रोल में नहीं लाएंगे। जब तक आप बिजनेसमैन को बिजनेसमैन गाली ना समझें, ये इतने पैसे क्यों कमा रहा है, हमें खुश होना चाहिए कि एक्स ग्रुप है जो हमारे लिए इतना बड़ा ग्रुप है, इतने पैसे कमा, हम कहते नहीं ये तो इतने बिलियन का प्रॉफिट कर गया, ये तो चोर है। हमारा मसला ये है। और क्या किसी दुनिया के किसी जगह पे ये हो रहा है कि हम कोशिश करें कि अपने मुल्क की अपने सूबे की आबादी बढ़ाएं? हमारे यहाँ हो रहा है। हर सूबा कोशिश कर रहा है आबादी ज़्यादा हो ताकि फेडरल गवर्नमेंट का रिसोर्स ज़्यादा आए हमारे पास ज़्यादा रिसोर्स आएगा, हमारे पास ज़्यादा पैसा आएगा। ये निज़ाम का हिस्सा है, लेकिन हम में से कोई तब्दील नहीं करेगा। हम सारे कह रहे हैं हमारी आबादी 25-30 करोड़ रुपए से आबादी ज़्यादा चली गई है, लेकिन मुझे सिर्फ एक चीज़ बता दें, आप सारे यहाँ बैठे हैं, कौन कोशिश कर रहा है कि आबादी को रोकें? सब कहते हैं ये टाइम बॉम्ब है, लेकिन कोई रोकने की कोशिश नहीं कर रहा, बिकॉज क्योंकि रिसोर्सेज आने। मेरे ख्याल में किसी भावलपुर चैम्बर की प्रेसिडेंट थी या किसी ने कहा कि लोग अपने सूबे के लिए कर रहे हैं, अपने मुल्क के लिए कुछ नहीं कर रहे। मुल्क के लिए करना चाहिए ना। ये जो पावर है, कलेक्टिव सोच होनी चाहिए। मॉडल है, ये हमें निचले लेवल पे लेके जाना पड़ेगा, चाहे कोई भी लेवल हो। ये पॉलिटिशियंस डिसाइड करें, पॉलिटिकल पार्टीज डिसाइड करें, मिल के डिसाइड करें, यूनानिमसली डिसाइड करें, लेकिन ये आपको नीचे लेके जाना पड़ेगा मॉडल। अदरवाइज इसका हल हमारे पास नहीं है। हम क्यों उस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं जिस दिन हम पब्लिक प्रेशर में आके ये करें? हम क्यों नहीं इस चीज़ को भाप रहे कि ये हमारी एक पब्लिक की रिक्वायरमेंट है जिसको पूरा करना ज़रूरी है। एग्जैक्टली। अगर आपका गली का निज़ाम ख़राब है और एक गली 10-10 दफ़ा बनती है, हम उस निज़ाम को क्यों नहीं ठीक कर रहे? हमें पता है गली 10-10 दफ़ा बननी है, लेकिन हमने उस निज़ाम को ठीक नहीं करना। इस निज़ाम में बहुत अच्छी खूबियाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, हमें उन खूबियों के अलावा उसकी कमियों को पूरा करना है। मैं फिर कहूँगा ये पॉलिटिशियंस आपस में बैठें और डिसाइड करें कि इसमें कहाँ कहाँ फिक्स होने वाली चीज़ है, अपना घर कैसे हमने चलाना है। हम क्यों अपनी भून साहब, फिर मैं उनकी तकरीर को कोट करूँगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो मेरा ख्याल है उन्होंने बहुत ज़बरदस्त कही हैं कि क्यों सिर्फ हम अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ की सोच तक रह गए। और इस निज़ाम को रीसेट करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा हर पॉलिटिकल पार्टी से, चाहे वो अपोजिशन की है चाहे वो गवर्नमेंट की है, कि खुदारा इस मुल्क के लिए एक तरफ अगर आपको एक शख्स मेहनत करके इंटरनेशनली इतना ऊपर लेके जा रहा है, खुदारा अपना इंटरनली निज़ाम भी ठीक कर लें, ताकि अगले इलेक्शन से पहले आप उस ट्रैक पे चढ़ जाएं जहाँ से हम तरक्की कर सकते हैं। हम अभी गोल्ड की बात कर रहे थे फवाद साहब, हम हेल्थ, एजुकेशन और जस्टिस सिस्टम की बात कर रहे थे मियाँ साहब, ये सब चीज़ें करते रहेंगे। भारत में 14 सूबे थे जब वो बना, आज 29 हैं। इंडोनेशिया में मेरा ख्याल है 38 हैं सूबे। तो इंतज़ामी उनको जो ढांचा मर्जी नाम दे दें, मैं कहता हूँ पॉलिटिशियन जिस तरह चाहें उस तरह करते हैं, बट उसके लिए आप लोग इकट्ठे हुए, बिजनेसमैन इकट्ठे हुए, आपकी पीआईए बाहर जा रही थी, किसी बाहर की कंपनी ने ख़रीदना था, आप सब ने इकट्ठे हुए, आपने ख़रीद ली और उसको आज एक सही ट्रैक पे लेके जा रहे हैं। मेरा ये बड़ा यकीन है कि इंशाल्लाह ताला 3 साल बाद ये यहाँ खड़ी होगी, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते इंशाल्लाह। तो अगर आप लोग ये कर सकते हैं तो क्या इस चीज़ को ठीक नहीं कर सकते? आप लोग कर सकते हैं। तो इसलिए आप लोग प्लीज़ इस पे, उसके बाद सबसे बड़ी बात, भून साहब अगर आप लोगों का साथ दे रहे हैं, लॉयर कम्युनिटी साथ है, तो फिर मेरा ख्याल है कि कोई चीज़ ऐसी नहीं जो नामुमकिन हो या पॉसिबल ना हो। बस तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमें इस पार्लियामेंट में इसको बहस पे लाना चाहिए, हमें यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में इसको बहस पे लाना चाहिए।
हमें मीडिया और दानिश्वरों से रिक्वेस्ट है कि इसको बहस में लाना चाहिए। सोहेल बड़ाई साहब भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इसको और बाकी जो इनके दोस्त हैं वो डिस्कस करें कि इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं। अगर पब्लिक चाहती है, सबसे बड़ी बात है आप पाकिस्तान के अवाम की राय लें। अगर वो कहते हैं कि ये उनको अपने करीब पावर सेंटर चाहिए तो कर दें, अगर वो कहते हैं नहीं तो ना करें, क्योंकि यूथ इसके ऊपर बहुत टची है और उनकी ख्वाहिशात का इजहार करना, सुनना हमारा सबका बहुत फ़र्ज़ है कि वो क्या चाह रहे हैं। एग्जैक्टली। यूथ हम सब चाहते हैं कि हमें हमारा हक मिले। आखिर में मैं सिर्फ आप लोगों से ये वादा कर सकता हूँ कि बिजनेस कम्युनिटी, सारी लीडरशिप, सारे लोग बैठे हुए हैं, लॉयर्स कम्युनिटी, आप लोग जिस तरह चाहेंगे मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूँ, आप लोगों की पूरी सपोर्ट पे खड़ा हूँ। लोग सब और खुश हो गए हैं इस बात पे, होना भी चाहिए। जिस हद तक कहेंगे मैं बाहर निकलूँगा आप लोगों के साथ और आप लोगों को सपोर्ट करूँगा। जो चीज़ इकट्ठे मिलके कर सकते हैं हमें करनी चाहिए। ये अपॉर्चुनिटीज़ हर वक्त नहीं मिलती। ये अल्लाह ताला की ब्लेसिंग इस मुल्क पर आई हुई है। अल्लाह ताला ने आपके इस मुल्क को बहुत इज़्ज़त से नवाजा है। मेरी सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट है और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ रिक्वेस्ट है कि खुदारा अपने इख्तलाफात को बुला के इस मुल्क के लिए एक जगह इकट्ठे होके ये चीज़ें जो बेसिक निज़ाम की चीज़ें इनको ठीक करते हैं। हर बंदा अपने घर को 20 साल 25 साल बाद ठीक कराता है, उसमें कहीं ना कहीं कोई चीज़ हो जाती है तो आपको एक दफ़ा उसको रेनोवेट करना पड़ता है। आप 40 साल पुराना घर में नहीं रह सकते। बिल्कुल। तो अल्लाह ताला ने आपको एक ब्लेसिंग दी है, एक बंदा आपके लिए इतनी बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ लेके आ रहा है, उस ला के इस प्लेट में रख दी है। और सबसे बड़ा क्रेडिट उस शख्स को जाता है कि वो कोई रेड लाइन है जो क्रॉस नहीं करना चाहता। वो कहता है कि नहीं इसी सिस्टम में हो और ठीक हो। अब ये हम सबका फ़र्ज़ है कि हम मिलकर, सियासतदान मिलकर, लॉयर्स मिलकर इस चीज़ को रीसेट करें और मुल्क को जिस हर एक की ख्वाहिश है, जो जो आपने अपनी अपनी डिज़ायर कही उसको पूरा करें। और मुझे बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो ये ज़रूर होगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। KPK और बलूचिस्तान के जो चैम्बर्स